पापा को बोला कि मुझे एमबीए में एडमिशन करवा दीजिए। मेरे पापा ने उस दिन मुझे सिर्फ एक शब्द बोला कि चाहे कॉमर्स से पढ़ लो या होम साइंस से पढ़ लो, करना तो चूल्हा चौका ही है तुमको। आफ्टर मैरिज एक बहू से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि तुमको तो हमने पहले ही बोला था कि तुम सीए नहीं कर पाओगे। वहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हो गई, समाज की एक सोच के साथ में, अपनी फैमिली के एक सोच के साथ में। मेरी फैमिली को थोड़ा सा भरोसा आया कि शायद ये सीए कर लेगी, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि कुछ टाइम का नया नया शौक़ है, वापस घर आ जाएगी ये। लेकिन पता है, हमारे समाज में आज भी गर्ल्स की एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। उनको पढ़ाई क्यों करवानी है? कि उनके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल सके। हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में ये सोच नहीं हो, लेकिन छोटे शहरों में और कस्बों में आज भी यही सोच है। गर्ल्स की एजुकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। मैंने भी ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और इनसे लड़कर ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरा नाम पूनम पाठक है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज जोश टॉक के इस मंच से मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सफ़र शुरू हुआ यूपी के एक छोटे से कस्बे भरतना से। हम 5 बहनें थे। मैंने बचपन से ही समाज में बेटे और बेटी के बीच में एक भेदभाव को देखा है। जब हमारा भाई नहीं था तो हमारे रिश्तेदार आकर हमें बोलते थे कि अरे इनके तो भाई नहीं है, ये राखी किसको बांधेगी। या मेरे पापा को कभी रिश्तेदार ताना मारते थे कि बेचारा 5 लड़कियों की शादी कैसे करेगा। तो मेरे मन में बचपन से ही ये सवाल आ गए थे कि अगर मैं बेटी हूँ तो अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन क्यों हूँ और क्यों मैं अपने पापा के साथ उनकी जिम्मेदारियों को शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैंने मन ही मन में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को शेयर करूँगी, भले ही मैं एक बेटी हूँ। और इसका जरिया मुझे सिर्फ समझ में आया था एजुकेशन। लेकिन वो एजुकेशन का रास्ता इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सीमित साधन थे और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं था। मेरी स्कूलिंग यूपी के एक सरकारी स्कूल से हुई थी क्योंकि उस टाइम पर वो माहौल नहीं था कि लड़कियों को कोएड में भेजा जाए। आप सोच सकते हैं आज के 20 साल पहले जिस गांव में ये माहौल था कि लड़कियां मार्केट भी अपने पापा या भाई के साथ ही जाती हैं, तो कोएड में पढ़ना तो एक सपने के जैसा ही था। बचपन में मुझे मेरे एक नेबर ने बताया कि वो कॉमर्स स्ट्रीम ले रहा है आफ्टर 10th। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं भी कॉमर्स से पढ़ाई करती हूँ, कुछ अच्छा सा होगा वहाँ पर। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे 10th मेरा होम साइंस से हुआ था, लेकिन मैंने पापा को बोला कि मुझे कॉमर्स लेना है। मेरे पापा ने उस दिन मुझे सिर्फ एक शब्द बोला कि चाहे कॉमर्स से पढ़ लो या होम साइंस से पढ़ लो, करना तो चूल्हा चौका ही है तुमको। मैंने भी पापा को बोला कि मुझे चूल्हा चौका ही नहीं करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ बट मेरी लाइफ का वो अल्टीमेट पर्पस नहीं है। वहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हो गई, समाज की एक सोच के साथ में, अपनी फैमिली के एक सोच के साथ में। मुझे ऑलमोस्ट 25 डेज़ लगे अपने पापा को कन्विंस करने के लिए उस कोएड स्कूल में भेजने के लिए। फाइनली पापा मान गए मेरी एक ज़िद देखकर, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारा एडमिशन हम नहीं कराने जाएंगे, तुम ज़्यादा जिद कर रहे हो, अपना एडमिशन खुद करवा लो। और मैंने अपना एडमिशन खुद करवाया और जैसा कि वहाँ का माहौल था, मैं अपने क्लास में अकेली लड़की थी, 63-64 बॉयज़ थे। और जो मेरे पापा को एक डर था, वो चीज़ें मैंने एक्चुअल में फेस भी की, जैसे कि मजाक बनाना, बुलिंग करना, मेरी डेस्क पे च्युइंगम लगा देना, घर तक फॉलो करना। लेकिन उन सब को फेस करते हुए मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। जब मैं 12th में थी तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि कॉमर्स स्ट्रीम में एक सबसे बड़ा कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि इस देश का बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है। मैंने बोला कि सबसे बड़ा कोर्स है तो मुझे यही करना है। मैंने पापा को आके बोला तो उन्होंने बोला कि उसके लिए आपको टाउन के बाहर जाना पड़ेगा, जो कि हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम भी समझ में आई कि शायद इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पापा नहीं उठा पाएंगे, उनको प्रॉब्लम हुई। तो मैं उस चीज़ को समझकर मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया था। मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ। मेरे साथ के जितने फ्रेंड्स थे वो एमबीए करने के लिए बाहर जा रहे थे। मैंने पापा को बोला कि मुझे एमबीए में एडमिशन करवा दीजिए। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मेरा रैंक अच्छा आया, मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, मुझे कॉलेज भी अलॉट हो गया। बस उस कॉलेज में जो फ़ीस थी वो काफ़ी हाई थी। अगेन
मेरे पापा ने बोला कि उतना फ़ीस तुम्हारा पे करना हमारे लिए अभी मुश्किल होगा, क्योंकि हमें दीदी लोगों की शादी भी करनी है और बाद में तुम्हारी भी शादी करनी है। तो मैंने उस चीज़ को समझा और बोला कि मुझे कोई और कोर्स करा दो आप। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनकी आगरा में तब तक शादी हो चुकी थी और वो आई, उन्होंने पापा को बोला कि हम इसको लेकर जाते हैं और इसको देखते हैं इसको क्या पसंद आता है, जो कि हमारे बजट में आएगा वो कोर्स इसको करवा देते हैं। मेरा टैली एक अकाउंटिंग का कोर्स होता है टैली, उसके लिए एडमिशन कराया मेरी सिस्टर ने और मेरी फैमिली को लगा कि ये 3-4 महीने में कोर्स करके वापस घर आ जाएगी। लेकिन मुझे तो वापस नहीं लौटना था, मुड़ के नहीं देखना था। एक बार मुझे मौका मिला था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैंने वहाँ से जॉब, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ दैट कोर्स मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन कर लिया एक सीए फर्म में। और शायद मेरी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था कि मैं अगेन सीए फर्म में पहुँच चुकी थी और वहाँ पर मेरे बॉस सीए थे, जो स्टूडेंट्स थे, ट्रेनीज़ थे, वो सीए का कोर्स कर रहे थे और मुझे एक अच्छा एक्सपोज़र मिला सीए कोर्स को जानने के लिए। मैंने ट्रेनीज़ की बुक्स को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं भी सीए कर सकती हूँ। ड्यूरिंग माय लंच टाइम मुझे 1 आवर का ब्रेक मिलता था। उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, तो सर्च करना और नॉलेज लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो मैं लंच टाइम में कोचिंग क्लासेस जाती थी, सीए के इंस्टीट्यूट जाती थी और सिलेबस पता करती थी और क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का, वो मैंने पूछना शुरू किया। आफ्टर 1 मंथ ऑफ रिसर्च मुझे लगा कि मैं सीए कर सकती हूँ और ये चांस मुझे खुद को देना चाहिए। मुझे खुद पर भरोसा था, लेकिन वो जॉब छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जॉब छोड़ती तो फिर मुझे घर वापस बुला लिया जाता था और मैंने घर पर ये चीज़ बताया भी नहीं था कि मैं सीए कर रही हूँ। सीपीटी में एडमिशन तो मैंने ले लिया था, फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी क्लासेस सर्च करना, क्योंकि शहर में सारी क्लासेस आफ्टरनून टाइम में होती थी सीपीटी की, लेकिन वो मेरा जॉब का टाइम था। तो मैंने एनी हाउ मॉर्निंग क्लासेस सर्च की। मेरा 6:30 to 10:30 क्लासेस होती थी, देन 11 to 7 मेरा जॉब होता था और फिर मैं घर जाकर अपना होमवर्क करती थी। ये सब करने के बाद भी मेरे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आते थे, जिससे कि टीचर्स बाकी स्टूडेंट्स को डांटते थे कि देखो वो पूरा दिन जॉब करती है, उसके बाद भी उसके टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। विदिन 2.5 मंथ मेरा सीपीटी क्लियर हो गया था और वहाँ पर जाके मेरी फैमिली को थोड़ा सा भरोसा आया कि शायद ये सीए कर लेगी, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि कुछ टाइम का नया नया शौक़ है, वापस घर आ जाएगी ये। लेकिन उसके बाद मेरी जर्नी रुकी ही नहीं। मैंने आईपीसीसी क्लियर किया, मेरा ट्रेनिंग इंडिया के टॉप सीए फर्म में हुआ था और मेरा फाइनल ड्यू था। तभी पापा का कॉल आता है एक दिन कि अपना बायोडाटा सेंड करो। मैंने बोला अभी तो मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। बोलते जॉब नहीं, तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता आया है। मैंने बोला अभी तो मेरा फाइनल नहीं पूरा हुआ है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो अभी से शादी नहीं कर सकते हैं और अभी दीदी की भी शादी बाकी है। उन्होंने बोला कि नहीं, घर अच्छा है, रिश्ता आ गया है, जिसके लिए भी आएगा अभी उसके पहले कर देंगे, फिक्स कर देते हैं, तुम अपना सीए करते रहो, शादी बाद में कर देंगे। शादी फिक्स हो गई और उसके बाद मेरा फेलियर स्टार्ट हुआ। मैंने पहली बार फेलियर को फेस किया अपनी लाइफ में। क्या रीज़न था? शायद मैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, या फिर फाइनल के लिए जो रिक्वायरमेंट था स्टडीज़ का, मैं वो लेवल का स्टडीज़ नहीं हो पा रही थी। बट आई स्टार्टेड फेसिंग फेलियर। और जो फेलियर में बोलते हैं ना कि सक्सेस में सब आपके साथ होते हैं और फेलियर में आप अकेले होते हो। मेरी फैमिली ने बोला कि देखो तुमको पहले ही बोला था कि तुम नहीं सीए कर पाओगी, क्यों ज्वाइन किया तुमने सीए। इन लॉज के साइड से भी आया कि बहू फेल हो रही है, हमारी इंसल्ट हो रही है। आफ्टर मैरिज एक बहू से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेरी तो स्टूडेंट लाइफ तब तक ख़त्म ही नहीं हुई थी। लोगों की बातें बोलनी शुरू हो गई। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि तुमको तो हमने पहले ही बोला था कि तुम सीए नहीं कर पाओगे, क्यों तुमने ज्वाइन किया, बहुत लंबा कोर्स है। रिलेटिव्स जो शायद सीए का मतलब भी नहीं जानते थे, वो बोलते थे कि फ़ाइनल तो तुमसे नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी, वहाँ भी लोग बोला कि हमारी इंसल्ट हो रही है कि बहू फेल हो रही है। और शायद एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझे बोला हो कि इसका सीए हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए बहुत होती हैं।
यहाँ तक कि मुझे एक दिन ये भी बोला गया कि रिलेटिव का कॉल आया है, इससे तो सीए नहीं होगा, इससे बच्चा करवा लो। जब मैं ये ताने सुन रही थी ना लोगों के, तो शायद मैं प्रिविलेज थी कि मुझे वो मौका मिला वो बातें सुनने का, और मेरे मन में आया वो वाई कि मुझे सीए क्यों करना था। मुझे लोगों की सोच को ही तो बदलना था, मुझे इन लोगों को ही तो गलत प्रूव करना था कि लड़की की शादी हो गई है तो उससे बच्चा करवा लो, ये उसकी लाइफ का एम नहीं है। और इनको जवाब देना है, इन लोगों को गलत प्रूव करना है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बन गया। जब मैं सीए फाइनल में ही थी तो फेलियर्स ने मुझे ना बहुत स्ट्रांग बना दिया था। उसी टाइम पर ही एक फेज़ आया दिसंबर 2016 का, जब मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। आई एम द वन जिसने पूरी फैमिली को ये भरोसा दिलाया कि मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। और जनवरी 17 में पापा का ऑपरेशन हुआ। उनके साथ हॉस्पिटल जाना, उनको एक मेंटल सपोर्ट देना, संभाल के रखना, मैं वो सब कर रही थी। और हॉस्पिटल में लोग बोलते थे कि आप इतने लकी हो कि आपकी बेटी आपका इतना साथ दे रही है, बेटे भी इतना साथ नहीं देते हैं। और मुझे आज भी याद है, आप जो एक चेंज बोलते हैं ना, वो चेंज है कि जब मेरे पापा ऑपरेशन थिएटर में थे, मैं मम्मी के साथ में बैठी हुई थी और मेरी मम्मी ने मुझे एक लाइन बोली कि हम लोग फालतू में ही इतना बेटा बेटा करते रहते हैं, पढ़ने लिखने के बाद में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। मैंने सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 2013 में अपेयर किया था और जुलाई 2017 में मैं सीए बनी थी। जब मैं सीए बनी तो मैं अपने टाउन की फर्स्ट फीमेल सीए हूँ और लोगों का नज़रिया ही मेरी तरफ बदल गया। आज लोग मेरे पापा को मेरे नाम से पहचानते हैं कि इनकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है इन इंट्रोड्यूसिंग मी कि, और जब रिलेटिव्स आते हैं तो पूछते हैं अच्छा आपकी बेटी कौन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें उससे मिलना है। या फिर मेरे पड़ोस के और टाउन की लड़कियां आती हैं पूछने कि मेरी उन दीदी से बात करवा दो, हमें भी सीए बनना है। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे एक बात बोलती थी, ऑल्दो वो खुद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन वो हम लोगों को हमेशा एक सीख देती थी कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो तो अपनी हैप्पीनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और ये एक हमारी लाइफ का एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा हमेशा कि हमें खुद पर डिपेंड होना है, और जब आप खुद पर डिपेंड होंगे ना तो एक आप अपनी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सीवी लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा
वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।